वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज रक्षाबंधन है और लगभग वो फिनिश होने की कगार पर है। दिन समाप्त हो रहा है। रात के 10:34 बज चुके हैं और मैं आप सभी को रक्षाबंधन विश कर रहा हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन सभी को। ठीक है, तो रक्षाबंधन बहुत ही पावन, मैं 2-4 लाइन इस पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगा कि जो है इस पे आपसे कुछ शेयर करना चाहिए, आपको विश करना चाहिए। तो रक्षाबंधन से यही तात्पर्य निकल रहा है कि रक्षा का बंधन, एक ऐसा बंधन जो रक्षा कर सके। अब वो किसकी रक्षा कर सके? तो बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन बांधती हैं, मतलब भाई जो है बहनों की रक्षा करे। ठीक है, और हमारा कर्तव्य है कि हमें अपनी बहनों को और आसपास की जो भी हैं बालिकाएं, उनको भी बहन के रूप में ही देखना चाहिए। ठीक है ना? तो हमें अपनी फीलिंग को सुधारना है। इसके साथ-साथ जो है कुछ पौराणिक कथाएँ भी हैं, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन। ज़रूरी नहीं है कि बहन ही भाई को बाँधे, ये कई रूपों में जो है मनाया जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है कहानी एक फ़ेमस है। बहन के प्यार और विश्वास से सजा रक्षाबंधन कुछ दिनों में आ ही गया आखिरकार, और खुशी की लहर जो है दौड़ जाती है। ठीक है, बहनें बड़े प्यार से टीका करती हैं और कलाई पर राखी बांधती हैं और बहनों को उनकी रक्षा का वचन और उपहार देते हैं। तो वो एक अलग चीज हो गई, राखी बांधना, पैसा देना। ठीक है, लेकिन कोई भी त्योहार हो अपने आप में वो खुशियां लाता है। त्योहार इसीलिए बहुत ही सोच समझकर हमारे ऋषि मुनियों ने, या कह लें पूर्वजों ने, ये छोटे-छोटे लम्हे, छोटे-छोटे त्योहार ये इसीलिए बनाए कि इसके बहाने जो है हम इतनी व्यस्त दुनिया में जो है उससे बाहर आकर हम खुशियाँ जो है छोटी-छोटी इकट्ठा कर सकें। तो ये त्योहार जो है इनका आनंद ज़रूर लेना चाहिए और इनके आने से पुराने जो मन मुटाव है वो दूर होने चाहिए। ये इसीलिए बने हैं। ठीक है, क्योंकि पहले जो है पेशेंस ज़्यादा रहा करता था व्यक्तियों में, व्यक्ति काफ़ी लंबे-चौड़े, शक्तिशाली हुआ करते थे, उनका दिल भी बड़ा हुआ करता था। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य की जो फीलिंग है और मनुष्य की जो भावना है, वो छोटी होती चली जा रही है। टेक्नोलॉजी तो बढ़ रही है, नॉलेज तो बढ़ रहा है, लेकिन नॉलेज का यूज़ जो है, रोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, लोगों की सोच कैसी हो जा रही है, सब इतना सब बढ़ने के बावजूद अच्छा होना चाहिए लेकिन सब उल्टा हो रहा है। तो ये सब चीज़ों पे हमें थोड़ा-सा सीरियस होकर सारी बातों को अलग रखकर इस टॉपिक पे थोड़ा-सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो बहनें जो है बड़े धूमधाम से, पूर्णिमा का दिन है आज और रक्षाबंधन का त्योहार हम मनाते हैं। ठीक है, और इसके पीछे कहानियाँ भी हैं, कई प्रकार की कहानियाँ हैं कि एक राजा बलि थे, भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी एक कहानी है। भगवान विष्णु ने जो है असुरों के राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा। दानवीर बलि इसके लिए सहज राजी हो गया। वामन ने पहले ही पग में धरती नाप ली, तो राजा समझ गए कि ये स्वयं भगवान ही हैं। तो राजा बलि ने विनय से भगवान से विष्णु को प्रणाम किया और अगला पैर जो है अपने शीश पर रखने के लिए कहा। तो विष्णु भगवान जो है प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। असुरराज बलि ने वरदान में उनसे अपने द्वार पर ही खड़े रहने का वर मांग लिया। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने ही वरदान में फंस गए। तब माता लक्ष्मी ने नारद मुनि की सलाह पर असुर राज बलि को राखी बांधी और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग लिया। तो कई प्रकार की कहानियाँ प्रचलित हैं जिसके कारण जो है ये राखी का त्योहार मनाया जाता है।
द्रौपदी श्री कृष्ण की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत में शिशुपाल के साथ युद्ध के दौरान श्री कृष्ण जी की तर्जनी उंगली कट गई थी। यह देखते ही द्रौपदी कृष्ण जी के पास दौड़कर पहुंची और अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनकी उंगली पर पट्टी बांध दी। इस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। इसके बदले में कृष्ण जी ने चीरहरण के समय द्रौपदी की रक्षा की थी। तो एक कहानी ये प्रचलित है। इस तरह बहुत सी कहानियां हैं। ठीक है, तो बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, और इस रक्षाबंधन पर अपने आप को मजबूत करें। और परसों आपका एग्जाम है। वैसे तो एग्जाम आपका डेली ही रहता है। जब आप घर से निकलते हैं तो हर क्षेत्र में हर जगह आपका एग्जाम ही एग्जाम है। किससे कैसे बात करनी है, ठीक है, कैसे नौकरी ढूंढनी है, प्राइवेट नौकरी ढूंढनी है, सरकारी नौकरी ढूंढनी है, सरकारी नौकरी लेनी है, अधिकारी बनना है। ठीक है, परिवार में तो कई प्रकार के जो है रिलेशंस होते हैं, उन पे कैसे विजय हासिल करनी है। तो चारों तरफ जो है चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। ठीक है, सभी को जो है हमें सभी पर विजय हासिल करनी है। तो परसों आपका एग्जाम है। आप जो है पूरी पॉजिटिविटी के साथ बिल्कुल फ्री माइंड होकर, ठीक है, लास्ट टाइम में जो है थोड़ा सा रिलैक्स होना जरूरी है, क्योंकि हड़बड़ाहट और क्रोध लगभग एक ही तरह के हैं। क्योंकि क्रोध में आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है और हड़बड़ाहट भी कुछ ऐसा ही है। हड़बड़ाहट में भी जो है हम उल्टा करने लगते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम में थोड़ा सा गैप बना के रखें। मतलब लास्ट टाइम में स्टडी को थोड़ा कम कर दें। अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो वो बात अलग है कि सरसरी नज़र आपने देख ली। लेकिन लास्ट जो है टाइम में आप थोड़ा सा रेस्ट लें, अपने आप को पैसेंस रखें। ठीक है, जो भी पढ़ लिया, अब इतने थोड़े समय में क्या आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेरी विशेष आपके साथ है और आप एग्ज़ाम निकालें और नौकरी को प्राप्त करें, अच्छे नंबर आएँ, अच्छी कट-ऑफ हो। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।